Assalamu alaikum, class 9 students. Start with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. Dear students, today the topic of my discussion is 2.4, which is terms associated with motion. बेटा ये वाला टॉपिक आप लोगों की बुक के पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 के ऊपर आप लोगों को ये टॉपिक रिटन फॉर्म में अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल भी जाएगा। तो बेटे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ एक दो टर्म्स हैं, एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बुक्स में नहीं है लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी हैं, तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटे सबसे पहले है स्टेशनरी और मोबाइल, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये मैंने बॉक्सेस के अंदर लिखी हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल। बेटे फिज़िक्स में दो टर्म्स ये यूजुअली होती रहती हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। बेटे स्टेशनरी की जगह वर्ड हो सकता है स्टैटिक। बेटे जहाँ पर भी ये दोनों वर्ड्स आ जाए ना, स्टेशनरी, स्टैटिक या मोबाइल, तो बेटे स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। ऊपर मैंने लिखा है एरो बनाकर कि डोंट चेंज पोजीशन, अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो रही हो तो हम कहेंगे कि ये बॉडी स्टेशनरी हालत में है, स्टैटिक हालत में है। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही होती है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी बेटे मूवमेंट में है या मोबाइल है या मोशन में है। इज इट क्लियर बेटे? इफ अ बॉडी डोंट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, then it is said to be in stationary state or in static state. If a body changes its position with respect to reference point, then it will be known as it is in mobile state or in movement motion or in motion state. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं स्टेशनरी के सामने कि बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ट्री एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें स्टेशनरी हालत में है, रुकी हुई हालत में है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये स्टेशनरी हालत में है। बेटे मोबाइल के आगे बेटा ये मैंने लिखा है कार्स, बाइक, पर्सन एट्सेट्रा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ साथ हमारे चाहने से या हम इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं तो ये मोबाइल हैं, मूवमेंट में हैं या मोशन में हैं। तो बेटे हम पिछले टॉपिक में मोशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद भी होगी। आप लोगों ने दोबारा से इसको रिवाइज कर लेना है। यहाँ पर मैंने लिख भी दी है, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग्स। बेटे वक्त गुजरने के साथ अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। बेटे इस बात को हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल को सामने रखते हुए देखते हैं। बेटे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में एक डायग्राम, एक फिगर ड्रा की है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को एक पोजीशन ए दिखाई गई है और एक पोजीशन बी दिखाई गई है, और यहाँ बिल्कुल एन साथ यहाँ पर एक ट्री, दरख्त का नमूना बनाया गया है। तो बेटे मैंने पहले चूँकि जिक्र किया है कि जो ट्री है ये चूँकि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो ये स्टेशनरी है, और जो कार्स हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती हैं तो ये मोबाइल हैं। अब बेटे यहाँ पर आ जाएं कि एग्जांपल में मैंने पोजीशन ए के ऊपर एक कार बनाई है और साथ में ही एक यहाँ पर ट्री, दरख्त बना दिया है जो कि स्टेशनरी हालत में है, स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो बेटे इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, और ये बॉडी अपनी पोजीशन को 5 सेकेंड्स टाइम गुजरने के बाद पोजीशन को चेंज करके कहाँ तक ले आती है, बी पोजीशन तक। अगर हम इस गाड़ी को पोजीशन ए से ड्राइव करके पोजीशन बी तक ले आते हैं तो 5 सेकंड गुजरने के बाद इस बॉडी ने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अपना फासला तय किया है, कुछ न कुछ ट्रैवलिंग की है। तो हम कहेंगे कि इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इस कार ने पोजीशन चेंज की है तो ये बेटे मोशन में है। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग्स, बेटे इस ट्री को हम सराउंडिंग्स के ज़ुमरे में भी ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के ज़ुमरे में भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, इज इट क्लियर? The next thing we are discussing is very important, which is the difference between distance and
डिस्प्लेसमेंट। बेटे यूजुअली हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मीनिंग के हिसाब से एक ही तरह यूज़ करते रहते हैं कि ये एक फासला है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ ये कोई पाथ है, यानी कि कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एक ही मीनिंग में लेते रहते हैं। बेटे याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वर्ड्स में एक ख़ास फ़र्क है। बेटे जो आज हम देखने जा रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनमें तजाद है। बेटे सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस की बेटे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, विच इज़ टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटे पाथ मीन रास्ता जो भी वो ट्रैवल करेगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटे देखिए मैंने बहुत शॉर्टकट और बहुत इजी फॉर्म में इस डेफिनेशन को लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखा है टू पॉइंट, जी टू पॉइंट्स का मतलब क्या है जी, कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो बेटे हम इसकी एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखते हैं, तब हमको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो बेटे एग्जांपल देखते हैं कि एक बंदा है, उसने पोजीशन ए से पोजीशन सी तक ट्रैवल करना है। यानी कि यूं समझ लें उसने कहीं बाहर से अपने घर यानी कि सी की तरफ जाना है। तो अब वो उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो ये वाला पाथ फॉलो करे ए बी सी, या पाथ नंबर टू यानी कि ए से डायरेक्ट सी वाला फॉलो करे। तो हम चूँकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम पाथ नंबर वन की तरफ से जाते हैं कि ए बी सी ये वाला पाथ। बेटे ये बंदा ए से बी तक डिस्टेंस कवर करेगा 5 किलोमीटर, फिर बी से फर्दर वो सी तक आने के लिए 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो टोटल ए से सी तक आने में उसने टोटल पाथ कितना कवर कर ली बेटे, 8 किलोमीटर। तो बेटे इस 8 किलोमीटर को हम क्या कहते होते हैं, डिस्टेंस, विच इज़ टोटल पाथ कवर्ड बाई बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। टोटल पाथ कवर बाई बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटे आप लोगों को याद होगा मैंने वेक्टर के और स्केलर के फ़र्क में आप लोगों को बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में एक यूनिट हो तो उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो बेटे डिस्टेंस में चूँकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट पे कि ये डायमेंशन की फिजिक्स की जो डेफिनेशन लिखनी है उसमें डायमेंशन की हेडिंग बनाकर लिखना है कि आइदर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। तो बेटे यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर हेडिंग बना के लिख देंगे कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बेटे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बेटे क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। बेटा यहाँ तक आप गौर करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के दो नुकात के दरमियान जो लीस्ट कम तरीन फासला होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक दफ़ा फिर इसी डायग्राम पर आ जाएं कि उसी बंदे ने पोजीशन ए से सी तक जाना था, उसने कौन सा पाथ नंबर वन फॉलो किया था ना, ए बी सी वाला, जिसमें उसको ट्रैवलिंग कितनी करनी पड़ी थी, 8 किलोमीटर। अब अगर वही ए से सी यहीं से डायरेक्ट चला जाता है ये वाला पाथ फॉलो करके, यानी कि ए से सी ये वाला फॉलो करता है बेटे, तो वो हम कहेंगे कि ए से सी की तरफ जा रहा है। तो उससे जो लीस्ट जो कम तरीन डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है वो कितने हैं, 4 किलोमीटर। बेटे देखें पहले से वो वन हाफ हो गया है कि पहले कितना कवर करना पड़ा था, 8 किलोमीटर, अब कितना हो गया, 4 किलोमीटर। यानी कि उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसको अब हम डिस्टेंस नहीं बल्कि क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बेटे ये एक खास फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इज इट क्लियर। अब बेटे दूसरा इसका फ़र्क ये है कि वो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन खातिर खा नहीं थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि इसमें एक ख़ास डायरेक्शन भी होती है। बेटे याद रखिएगा इसमें फ़र्क किस तरह जाना जाएगा। अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो हम कहेंगे कि ये एक डिस्टेंस है, इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। अगर वही बंदा कहता है कि मैंने 5 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल किया है, अब बेटे उसमें साथ ने चूँकि डायरेक्शन का जिक्र भी कर दिया है, तो अब ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। इसको हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेटे याद रखें कि ये जो डिस्टेंस था वो ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता था, यानी कि यूं जिग जैग भी आ सकता था, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन चूँकि कुछ ना कुछ इसने ट्रैवलिंग की है, कुछ ना कुछ इसका पाथ है, तो ये डिस्टेंस है। अगर वो डायरेक्ट जाता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है बेटे, डिस्प्लेसमेंट है। एक बड़ी ही अहम बात बताने जा रहा हूँ बेटे, अमूमन हर दफ़ा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है कि
अगर ये दोनों पॉइंट्स यानी कि हमने इधर भी जिक्र किया है 2 पॉइंट्स, यहाँ पर भी हमने जिक्र किया है 2 पॉइंट्स, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ने 2 पॉइंट्स का जिक्र किया है, इनिशियल और फाइनल। तो अगर ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाएं तो फिर क्या हो, लेट्स सपोज हम एक सर्कल को देखते हैं कि एक बंदे ने यहाँ पॉइंट ए से शुरू करते करते वापस आकर पॉइंट ए पर ही ख़त्म करना है। अब बेटे इनिशियल पॉइंट भी ये हो गया और फाइनल भी पॉइंट ए ही हो गया। तो अब बेटे यहाँ पर अगर ये सिचुएशन आ जाए कि इफ़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर द सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो एंड डिस्टेंस विल नॉट बी ज़ीरो। बेटे डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ। तो अब इसने टोटल पाथ तो कुछ ना कुछ कवर किया। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसने सर्कल में 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर लिया है, तो हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ इसका पाथ तो है विच इज़ डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्यों जीरो है, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बेटे इसी पॉइंट से लेकर उसी पॉइंट तक तो कोई शॉर्टकट ना हुआ, इसलिए उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो, और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ काउंट होगी। लेट्स सपोज इट इज़ 8 किलोमीटर। तो बेटे यहाँ पर आज वाला हमारा जो सा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। बेटे आप लोगों ने इसको हेडिंग्स बनाकर अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है और इसे बेटे याद भी करना है। बड़ी आसान सी ये डेफिनेशंस हैं और इनका डिफरेंस बेटे अमूमन ही पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों ने इसे अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट भी करना है और याद भी करना है। इसके अकॉर्डिंग कोई क्यूरीज हुई तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।